तो ये बात है तब की, जब मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा था, उस दिन लास्ट दिन था और हमने सोचा पार्टी करने चलते हैं। तो हम ऐसे ही मसूरी चले गए, मसूरी साइड चले गए हम शाम को। रात को निकले थे मतलब 9 10 11 12 बजे गए थे हम, ठीक है। और हम में से एक बहुत भोंदू इंसान था, बहुत भोंदू। उसका ब्रेकअप हो रखा था, रोने में लगा हुआ था पूरे रास्ते पर, हमारा वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया था। तो हमें एक रेस्टोरेंट टाइप का मिलता है, तो हम वहाँ चले गए चारों, हम जाके वहाँ बैठ गए, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि हमने थोड़ी बहुत ड्रिंक वगैरह करी, तो हम ऐसे इन्जॉय वगैरह कर रहे थे। तो जो वो चटक वाला बंदा था ना, वो चटक गया भाई कि मेरी बंदी पता नहीं क्या ऐसे होते हैं ना, तो हम सबका दिमाग ख़राब हो गया। वो साइड में बैठे बैठे रोने में लगा हुआ था और हम परेशान हो रखे थे तीनों लौंडे, ठीक है। तो इतने में क्या होता है, बंदा ज़्यादा रोने लग जाता है कि वो टॉयलेट जा रखा होता है ऊपर, तो हम उसको बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो इतनी चूतिया क्यों लाए हम इसे, भाई हमारा पूरा वाइब ख़राब कर दी इसने। तो फिर मेरा एक भाई था, ठीक है, जो हमारे साथ आया था, उसको गुस्सा आ जाता है पता नहीं क्यों। उसको अपने आप ही थोड़ा बहुत चटक जाता है, और शुरुआत में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सब चटकते हैं, ठीक है। तो उस भाई ने कुर्सी उठाई होटल की और तोड़ दी भाई, रेस्टोरेंट की कुर्सी उठाई और तोड़ दी। दो टुकड़े भैंचो कुर्सी के। और हमारी गांड फट गई, क्योंकि अभी पैसे तो वापस देने पड़ते थे और आवाज़ भी बहुत तेज आई है उस कुर्सी की। तो इतने में क्या हुआ, हमारी गांड फट गई। हमने बोला क्या करें, हमने कुर्सी थोड़ी कोने में छुपा दी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद होटल का स्टाफ आता है नीचे, एक दो बंदे आते हैं कि आपने कुर्सी तोड़ी है कि वगैरह कोई। तो हमारी गांड फटी हुई थी, हमने मना कर दिया, नहीं नहीं भैया हमने कोई कुर्सी नहीं तोड़ी, ठीक है। तो वो बोलता है चलो ठीक है, सीसीटीवी में देख लेंगे। हमें हमें लगता था सीसीटीवी काम ही नहीं करता होगा, हमने पता नहीं ऐसा क्यों सोचा। फिर वो ऊपर वापस चले गए। भाई हम तो एकदम नॉर्मल बैठ गए थे, चलो बच गए कोई नहीं, हम बहुत खुश हो रहे थे, वहां हम एक और पैक मार रहे थे। अचानक से 15 20 बंदे आते हैं नीचे। हमें लगा ऐसे कहीं बैठने आए होंगे, 11 बजे रात, 12 बजे रात, 12 या 1 बज रहे होंगे रात के। 15 20 बंदे आते हैं ऊपर से भाई। मेरे साइड में मेरा भाई बैठा हुआ था, दोस्त बैठा हुआ था, उसके मुंह पे भाई थप्पड़ ही थप्पड़, मैं थप्पड़ ही थप्पड़, हम सबकी गांड फट गई भाई। मैं उठा और इतने सारे लौंडे आते हैं, आए भाई भाग के। एक ने मेरे सर पे टेबल मारी, एक दूसरे ने मेरे मुंह में चेयर मारी, बहन चो मारा उन्होंने। उन्होंने भाई 5 10 मिनट तक मारा, पूरी टेबल चेयर सब कुछ तोड़ दिया हमारे सर पे, बहन चो बोतल भी फेंकने वाला था एक बंदा तो। इस टाइम पे मुझे एक बात समझ आ गई थी कि एक्शन से कॉन्सिक्वेंसेस, ये मुझे पहले समझ आना चाहिए था, पर गलती मेरी नहीं थी यार, गलती मेरे दोस्त की थी एक्चुअली। उसकी वजह से हम सब ने मार खाई, ठीक है। अब मार खान बहुत तगड़ी मार खा दी। मार खाने के बाद क्या होता है, वो सब ऊपर चले गए, ठीक है, मार वार के हमें। तो हम वहीं बैठे रहे। तो हमारा एक बंदा था, ठीक है, एक बंदा नहीं होता सबका कि और बुला दियो कभी भी कॉल कर दियो, एक नहीं 5 6 बंदे थे। तो हमने सबको कॉल किया कि भाई और लड़ाई वड़ाई हो गई। मतलब इतने ज़्यादा क्लोज थे ना, 27 30 साल के लौंडे थे। हमने उनको बोला कि भाई आ जा यार, आ जा, यहाँ लड़ाई हो गई। भाई किसी ने रिप्लाई तक नहीं किया भाई। जिसने रिप्लाई भी किया हो तो उसने भी बहन चो हमको ही गाली दी कि तुम छूती हो छूती हो। ये वही बंदे जो हमारे मुंह पे बोलते थे अरे भाई तेरे लिए तो जान हाजिर है, ये वो झाटू बंदे होते हैं बहन चो। ये भूल गए भाई हमको जब इनकी मदद पड़ी। तो वहाँ कुछ देर तक बैठे रहे, हम सोचते रहे क्या करें। बताऊँ फिर क्या होता है, फिर और 15 लौंडे आते हैं और लौंडों को लेके। और उनमें से एक होटल का ओनर भी होता है, ठीक है। उन्होंने फिर मारना शुरू, बैंड चो कि क्या यहीं बैठे हो अभी तक। बहुत तगड़ा मारा भाई, बहुत मतलब बहुत ही तगड़ा मारा था, उठा उठा के मार रहे थे बैंड चो, ठीक है ना। मतलब मेमोरीज हैं यार, वो तगड़ी याद आती है मुझे। उसके बाद क्या होता है, होटल ओनर रहता है वहाँ पे, ठीक है, और हमने मार खा दी होती है। और मैं पता नहीं क्यों मूवी कैरेक्टर वाली वो नहीं होती कूल बनने के लिए, मैं यूं देख रहा होता हूँ उसको ऐसे। मैं उस समय मेरे कर्ली बाल थे थोड़े ऐसे, मैं उसको यूं देख रहा हूँ यूं कि बदला लूंगा, ऐसे नहीं होते कूल। भाई वो सनक गया, वो भी जान में था, वो बहुत तगड़ा सनक गया कि ये देख कैसे रहा है बैंड चोद। उसके दोस्त ने चाकू निकाला है और उसने बंदूक निकाली है मेरे सर पे और यूं लगाई है भाई। लिटरली उसने मेरे सर पे बंदूक लगाई है यूं। और मेरी इतनी गांड नहीं फटी, क्योंकि मुझे इतना पता था ये इतनी बात पे बंदूक नहीं चलाएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हो गई थी भाई उस टाइम पे कि बैंड चोद आई एम नॉट इनविंसिबल। बैंड चो जो मैं सोचता हूँ ना मेन कैरेक्टर, ये बैंड चो कुछ नहीं होता जब तक तुम पे पावर नहीं है ना, तुम कितना ही उछल लो भाई। ये मूवीज़ में ही बढ़िया लगता है कि ये ऐसे ऐसे घूरते हैं। भाई जब तुम पे खुद की पावर नहीं होती ना, तुम खुद किसी चीज़ के लिए खड़े नहीं उठ सकते, तो कहीं उछलो भी मत मेरे हिसाब से तो। ये बैक पड़ी हुई मेरे पे, इतने लौंडे मेरे लिए आ जाएंगे, कुछ नहीं होता भाई। आखिरी में मुझे अपना सर नीचे करना पड़ा खुद, क्योंकि मुझे पता है कुछ बैक ही नहीं थी, कुछ पावर ही नहीं थी मेरे पे भाई। जब तुम खुद नहीं लड़ सकते तो चुपचाप अपना सर नीचे करो भाई। उस दिन एक चाकू वाकू लग जाता तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता, अभी तक तड़प रहा होता मैं। और तुम्हें बताओ उसके बाद क्या होता है, जो भी कुर्सी टेबल हमारे सर पे तोड़ी गई थी, उस कुर्सी के साथ जो हमने तोड़ी थी, हमने वो सब पे किया है भाई ज़बरदस्ती। जो कुर्सी हमारे सर पे तोड़ी गई थी, और हम कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद जब हम घर जा रहे थे ना, ऊपर रोते रोते हालत ख़राब हो रही थी बैंड चो। हमने सबको कॉल लगाया, सबको बोला बैंड चो आओ आओ, कोई नहीं आया। सबको गाली दी हमने, तुम चूते हो तुम चूते हो, सबसे कट ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे घर जाते हुए हमको एक पुलिस वाला मिलता है, एकदम जस्ट जैसे ये रोड है ना, ये रोड है, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ ऊपर आए यहीं पे पुलिस वाला मिलता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। उस टाइम मैंने उसको बताया नहीं, अगर मैं उसको बताता तो बहुत सही चीज़ें हो जाती भाई, पैसे रिफंड हो जाते, काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। पर मैंने सोचा ही नहीं उसको बताने का, क्योंकि मुझे इतना पता था कि गलती मेरी भी है यार। मैं चाहता नहीं था कि कुछ आगे बढ़े मैटर।
तो हमने बोला सर ठीक है हम घर जा रहे हैं। अगले दिन मुझे इतना रिग्रेट हुआ है ना भाई कि व्हेन यू डोंट हैव एनी बैग तो क्यों उछलते हो। तुमने काफ़ी लोग देखे होंगे पतले से डंडी जैसे लोग कि उछल रहे हैं कि मैं चौड़ में हूँ, इसकी चौड़ में हूँ, मैं उसकी चौड़ में। भाई जब टाइम आता है कोई नहीं आता। यू ओनली हैव योर सेल्फ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ओनली ट्रस्ट योर सेल्फ। किसी की आड़ में आगे मत, चौड़ में मत घूमो भाई, वरना यही हाल होगा तुम्हारा भाई। 20 लोगों से पिटोगे जिस दिन, उस दिन अकल आएगी थोड़ी। हमेशा याद रखना, यू ओनली हैव योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद की बॉडी सही करो बहन चोद, ऐसे नहीं कि किसी की चौड़ में अगर तुम बैठे रहोगे कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जब तक तुम्हारी चौड़ नहीं है तो अपनी चौड़ दिखाओ भी मत। जब तक तुम पे पावर नहीं है अपनी पावर दिखाओ भी मत। जब तक तुम पे वो चीज़ें नहीं है हवाबाजी करो भी मत। बी रियल, बी योर सेल्फ, डोंट बी समवन एल्स। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तुम्हें मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, मेरी गलतियों से सीखो। मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ आजकल कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी गलतियों से सीखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए फॉलोवर सब्सक्राइबर, बस मैं चाहता हूँ सीखो मुझसे बहन जो मैंने क्या फकअप किया अपनी लाइफ में।